Hi, welcome to my designer. My name is Irfan and today we will learn multi-line text, single line text, text edit point. मैं आपको बताऊंगा आज कि मल्टी लाइन टैक्स कैसे किया जाता है। मल्टी लाइन टैक्स करने के लिए हमारे पास दो शॉर्टकट की हैं, एम टी इंटर और टी इंटर। हम दो तरह से इसका टैक्स ले सकते हैं और इसका और भी तरीका है हमारे पास। यहाँ से जाएं ए और मल्टी लाइन टैक्स और सिंगल लाइन टैक्स, ठीक है। ये भी मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि इसको कैसे करते हैं। पहले करते हैं एम टी इंटर। एम टी इंटर करने के बाद वो कह रहा है कि स्पेसिफिक फर्स्ट कॉर्नर, हमने फर्स्ट कॉर्नर चूज किया और सेकंड भी खुद चूज करेंगे। वो करने के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे इसको कि हम कितना इस लगा रहे हैं। क्या लिखेंगे, रोम। रोम लिखा मैंने और रोम लिखने के बाद मैंने इसका साइज देना है, ठीक है। साइज देंगे यहाँ से 1 फीट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इंटर हो जाएगा। ये देखिए एम टी इंटर। एम टी इंटर करने के बाद ये हमारे पास बॉक्स आया। बॉक्स में हम लिखेंगे इसको कि किस तरह और कैसे लिखेंगे। रूम, RWM रूम, रूम लिखा और यहाँ पर हम इसको साइज देंगे, ठीक है। 5 फीट ही दे के देखते हैं। 5 फीट इंटर, ठीक है। 5 फीट किया और ये देखिए हमारे पास रूम का साइज आ गया, ठीक है। इसको हम इतना बड़ा इसलिए किया है कि हमें नजर आ जाए। अगर हमारी विंडो को सिलेक्शन जो है वो छोटा बड़ा हो तो हमें नजर ना आए, इसलिए मैंने 5 फीट कर दिया, ठीक है। इसको हम 9 इंच, आम जो ड्राइंग इस्तेमाल करते हैं उसमें 9 इंच लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस वक्त मैं आपको दिखाने के लिए लिखा रहा हूँ। हम अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम इस पर डबल इंटर करेंगे। डबल इंटर करने के बाद ये हमारे पास एडिट हो गया। इसको हम इसका चूज करेंगे। ये देखें यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको बड़ा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी चीज लिख के दिखाएंगे आपको। रूम ही लिख लें, बेड रूम लिख लें, कोई भी डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, कुछ भी लिख लें, ठीक है। तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर हमने इसको एडिट करना है, एडिट, और इसका एक और तरीका है टी इंटर। तो मैं आपको वो टी इंटर करके दिखाऊंगा। टी इंटर ये भी वही चीज है, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ इसको भी लिखते हैं RWM रूम। रूम लिखा और रूम लिखने के बाद इसकी 5 फीट में वही देने वाला हूँ, पहले वाली। और ये देखें मैंने लिखा और ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। पहले वाला छोटा लेकिन अब काफी उससे भी बड़ा हो गया। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम टेक्स्ट एडिट, ये हमने आपको दिखाया टेक्स्ट एडिट भी कैसे होता है और इसको मल्टी लाइन कैसे करता है। टी इंटर करके मैंने दिखाया और एम टी इंटर करके भी दिखाया आपको कि ये कैसे लगाया जाता है, ठीक है। सिंगल लाइन टैक्स, हम इसको सिंगल लाइन टैक्स कैसे कर सकते हैं। हम लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद एक लाइन के ऊपर हम इसको टैक्स कैसे करते हैं, डी टी इंटर करेंगे। डी टी इंटर करने के बाद हम इसको ऊपर फर्स्ट पॉइंट, उसने क्या है स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट ऑफ टैक्स, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट किया और उसने क्या स्पेसिफिक हाइट मैंने 9 इंच कर दी और 9 इंच करने के बाद वो कह रहा है कि रोटेशन एंगल, ठीक है। रोटेशन एंगल इसका वो कह रहा है कि कितने का होगा, कि हमने जो भी रोटेशन इसको एंगल देंगे वो उसी एंगल पर लिखा जाएगा। तो 45 का एंगल दिया मैंने। उसने कहा टैक्स, ठीक है। ये देखें मैंने 45 का दिया एंगल। 45 के एंगल देने के बाद वो कह रहा है टैक्स करें आप RWM रूम, बेड, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये देखें टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। इसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि एडिट हम यहाँ पर एडिट पहले हमने एडिट किया था तो हमारे पास एडिट की यहाँ पर सब टूल्स आ गए थे, लेकिन हम इसको यहाँ से एडिट नहीं कर सकेंगे। तो हम इसको एडिट कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद, ठीक है, इसको हम जाएंगे फॉर्मेट में टेक्सटाइल में जाएंगे। इसका एरियल और कुछ भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें और हमारे पास काफी ज्यादा है, ठीक है। हमने ये कर दिया और उसके बाद हम इसके हाइट देंगे 9 इंच, ठीक है। तो हमने सेट करंट किया। सेट करंट करने के बाद क्लोज किया और तो हमारे पास ये उसकी 9 इंच की, ठीक है, आ गई है। उसके बाद हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे तो वो हमारी वही ही आएगी और उसके स्टाइल भी वही होगा हमारा और इसका साइज भी वही होगा, ठीक है। क्लियर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।